अगर आप कभी परिवार के साथ जंगल में कैंपिंग करने का सोच रहे हो, तो ये कहानी सुनने के बाद शायद दोबारा सोचो, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसकी जिंदगी एक आवाज ने हमेशा के लिए बदल दी। मैं मुंबई में फायर रिस्टोरेशन का काम करता हूं। लोगों की जिंदगी के सबसे बुरे दिन रोज अपनी आंखों से देखता हूं, और धीरे धीरे वो सब दिमाग के अंदर बैठने लगता है। खुद को थोड़ा आराम देने के लिए मैं, मेरी पत्नी और हमारा 8 साल का बेटा ऋषिकेश कैंपिंग पर गए। दूर दराज का इलाका, चारों तरफ घना सुनसान जंगल, सब कुछ शांत लग रहा था, बहुत ज्यादा शांत। पहला दिन बिल्कुल परफेक्ट था। बोन फायर, मछली पकड़ना, हंसी, कुछ भी अजीब नहीं। लेकिन अगले दिन हमारे साथ जो होने वाला था वो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हम जिस कैंपग्राउंड में रुके थे वो सड़क से इतना दूर था कि रात में वहां किसी इंसान को देखना नामुमकिन लगता था। दिन किसी तरह निकल जाते थे अगर कपड़े ज्यादा पहन लो, लेकिन रात होते ही ठंड से शरीर कांपने लगता था। मेरा बेटा बहुत खुश था। मछलियों की बातें, हंसी, सवाल, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। उस वक्त तक मुझे कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ था। अगली दोपहर हम मछली पकड़ने फिर पानी की तरफ गए। करीब 15 मिनट बाद मुझे याद आया, मछली पकड़ने का चारा कैंप में ही रह गया है। फिर हमने तय किया वापस कैंप में चलते हैं। 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगे, लेकिन जब हम लौटे सबसे पहले मेरे बेटे ने कुछ नोटिस किया। मैंने चारे की तरफ देखा। लकड़ियां हिली हुई थी, चारा अलग तरह से फैला हुआ था। जिस पत्थर पर हम बैठे थे वो भी खिसका हुआ था। कोई हमारे कैंप में आया था। मेरे होश उड़ गए। हम 20 मिनट से भी कम वक्त के लिए गए थे। मैंने पत्नी और बेटे को अपने पास खींच लिया और कहा, मेरे करीब रहो। फिर हमने वो आवाज सुनी। तेज नहीं थी, लेकिन कुछ तो गलत था। ना वो जानवर था, मशीन भी नहीं थी। कुछ और ही आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी और धीरे धीरे पास आती गई। एक इंसानी आवाज, इतनी साफ कि समझ में आ रही थी। वो मदद के लिए पुकार रही थी, और वो मेरे बेटे की आवाज थी। एक एक शब्द वही जो मेरा बेटा बोलता था। मेरी धड़कन रुक सी गई। मेरा बेटा मेरे पीछे था, मेरी पत्नी को पकड़े हुए, डरा हुआ। फिर उस आवाज ने वो शब्द दोहराए जो मैं और मेरी पत्नी कैंप लगाते वक्त बोले थे। उसके बाद जंगल बिल्कुल शांत हो गया। बस ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल हमें सुन रहा हो और कोई हमें छुपकर देख रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पता था ये इंसानी आवाज नहीं है, और अब हमें यहां से निकलना होगा। मैंने चिल्लाया नहीं, मैंने गोली नहीं चलाई, मैंने उसे देखने की कोशिश नहीं की। मैं धीरे धीरे पीछे हटता गया, जंगल की तरफ पीठ किए बिना। जो जरूरी था वही उठाया, चाबियां,
जरूरी सामान, बाकी सब वहीं छोड़ दिया। आग जलती हुई छोड़ दी, कैंप जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। मेन रोड पर पहुंचने तक हम में से किसी ने एक शब्द नहीं बोला और किसी तरह हम वहां से निकल गए। सालों बाद मुझे गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों की कुछ लोक कथाएं मिली जो वहां की आदिवासी जनजातियों में पीढ़ियों से चली आ रही थी। कहानियां जंगल में रहने वाली किसी चीज के बारे में थी जो आवाजों की नकल करती है, जो सुनती है और फिर सीख लेती है। कहते हैं अगर वो किसी अपने की आवाज में बुलाए तो समझ लो वो बहुत पास आ चुकी है। मैं नहीं जानता हमने क्या देखा या क्या सुना, लेकिन इतना जानता हूं उस जंगल में मैं दोबारा कभी कैंपिंग नहीं करूंगा। और कई रातों में जब घर बिल्कुल शांत होता है, मैं आज भी सोचता हूं अगर उस दिन मैंने पलट कर देखा होता या अपने बेटे की आवाज के पीछे जंगल में चला गया होता तो शायद आज ये कहानी कोई और सुना रहा होता। कभी कभी मैं सोचता हूं शायद वो आज भी वही है, इंतजार करती हुई, सुनती हुई और नई आवाजें सीखती हुई, क्योंकि उसे जल्दबाजी नहीं है। मौत को कभी जल्दी नहीं होती। वो जानती है हर इंसान कभी ना कभी किसी आवाज के पीछे चलता है। वो बस इंतजार करती है उस दिन का जब अगली आवाज आखिरी सांस बन जाए।